नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि सभी जानते हैं, होली का फेस्टिवल आ रहा है और हमारा आज का टॉपिक है कि होली का फेस्टिवल जो आने वाला है वही टॉपिक है, होली 2021। प्राचीन काल से ही हम लोग होली का त्यौहार मनाते आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को इसका प्रादुर्भाव माना जाता है कि उन्होंने ही इसका स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम जानते हैं अपने इस कार्यक्रम में कि कैसे होली का जो त्यौहार है वह स्टार्ट हुआ था द्वापर युग से, और द्वापर युग से अभी तक चल रहा है और इसको मनाने की कई सारे ट्रेडिशंस हैं। कुछ लोगों ने चेंजेस भी किए हैं, कुछ लोगों ने नई चीज़ें की हैं। उन सबको मिलाते हुए ये होली का जो त्यौहार है वह हमेशा से प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला त्यौहार माना जाता है। तो आज हम जानते हैं अपने व्यूवर्स से और आप लोगों से कि आपके व्यूज़ और कैसे होली मनाएं। आप लोग में से कोई भी। हेलो, मैं शशि झा विविध फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेवा करना मेरा एक उद्देश्य है। अच्छा लगता है मुझे करना, साथ ही अपने धर्म का प्रचार करना, अपने त्योहारों को मनाना मुझे अच्छा लगता है। और इसी टॉपिक पे आज हम सब मिल रहे हैं। अब साक्षी बताएंगी। मैं साक्षी केशवानी इलाहाबाद से। मैं अभी स्टूडेंट हूँ और ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सब कुछ का। फिर आज मैं होली के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन सबको देना चाहूँगी। ओके। सीमा बताएंगे। मैं सीमा गुप्ता, रीवा एमपी से। अच्छा लगता है होली, हमारे हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। होली प्रेम का, रंगों का त्योहार है, मिलने मिलाने का त्योहार है। राग द्वेष मिटा के सब प्रेम के रंग में सब मिल जाए, घुल मिल जाए। कृष्ण के रंग में अंदर का भी रंग चढ़े, बाहर का भी रंग चढ़े। भाइयों का अंदर बाहर सब रंग जाए। जी। तो कब से माना जाता है, आप लोग कुछ बता सकती हैं? किसी को पता है कि कब से होली मनाई जा रही है, स्टार्ट कब से हुआ था? हाँ, मैं बताना चाहूंगी इसमें थोड़ा सा। हम्म। होली एक्चुअली होलिका दहन से शुरू हुआ है। हम्म। और होलिका दहन हिरण्यकश्यप के समय में हुआ। हिरण्यकश्यप एक राक्षस कुल का राक्षस था, जिसका के भाई को भगवान विष्णु ने मारा था। और इसी वजह से हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था, उसे अपना बदला लेना था। और इसी वजह से इसने हिरण्यकश्यप ने तप किया और तप में इसने वरदान पाया कि वह किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा, ना दिन में मारा जाएगा, ना रात में मारा जाएगा, ना सुबह ना शाम, ना ना अंदर ना बाहर। आदमी, ना औरत, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना भगवान, ना देवी देवता, किसी के हाथों में मारा नहीं जाएगा। जब ऐसा इसने वरदान पाया तो ये इतना खुश हुआ और खुद को ये भगवान मानने लगा। ये सोचा अब मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिए ये हर किसी को, क्योंकि ये राजा था, तो अपनी प्रजा को बोला कि कोई विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा करेंगे सब। हर जगह इसने यही फैलाया। जो भी अगर विष्णु भगवान का नाम लेता तो ये उसे दंडित करता, या तो मार देता या कारागार में डाल देता। लेकिन भगवान की कृपा थी कि इसके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम प्रहलाद था, और वो ईश्वर भक्ति में ही रहता था हमेशा, और विष्णु भगवान को ही वो अपना आराध्य मानता था। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चला तो इसे बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध हुआ कि ये क्या, मेरे घर में ही ऐसा पुत्र हुआ। इसने जो है इसे पहले तो बहुत समझाया, नहीं समझा तो इसे मारने की युक्ति बनाई इसने। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका को भी एक वरदान मिला था कि वह आग से कभी जल नहीं सकती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उसको वस्त्र ऐसा मिला था जिससे वो पहन के आग में नहीं जलती थी। तो
तो वो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा है, आप इसको गोद में लेके बैठ जाओ, आप तो जलोगे नहीं, ये जल जाएगा और मेरा शत्रु खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, लकड़ियां इकट्ठा की गई, उसमें होलिका बैठी, कपड़े अपना जो ना जलने वाला कपड़ा था वो पहन के बैठी हो, गोद में प्रहलाद को ले लिया। प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि उसी समय बहुत तेज आंधी तूफान आया और जो उनका जो होलिका ने जो वस्त्र पहन रखा था वो उड़ गया। जब उड़ गया उसके बाद उसको भी ध्यान नहीं रहा और जब आग लगा दी गई तो होलिका जल गई, क्योंकि उसके पास वो वस्त्र था ही नहीं। और भगवान का जाप करने की वजह से प्रहलाद बच गए। सारे टाइम वो जब तक अग्नि जलती रही भगवान का ही नाम लिया उन्होंने और वो बच गए। तो ये धर्म का अन्याय के प्रति जीत था, धर्म का अधर्म के प्रति जीत था। उसी याद में होलिका दहन मनाया जाने लगा। इसकी एक कहानी और है कि उसके बाद विष्णु भगवान का जो अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। जब कृष्ण अवतार हुआ तो नटखट माने जाते थे कन्हैया, गोपियों के साथ शरारत करते थे। तो इस शरारत में ही इन्होंने ही इस त्योहार को शुरुआत किया था। रंगों का, फूलों से, डंडों से बरसाना का होली पूरे विश्व में फेमस है, हर कोई जानता है। लठमार होली वहाँ की। फूलों की भी होली होती है, फूलों से भी खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं। तो इस तरह से ये होली जो है त्योहार शुरू हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो हम लोग होली खेलते हैं तो उस समय जब होली के रंग में हम लोग पूरी तरह से रंगे होते हैं तो उस समय ये कहा जाता है कि हम शंकर भगवान के गण बन जाते हैं। शंकर भगवान के गण मतलब उनके जो सैनिक हुआ करते थे, भूत प्रेत पिशाच वगैरह, अजीब गरीब होते थे ना देखने में, किसी का मुंह टेढ़ा, किसी का कुछ कलर, किसी का कुछ हाथ पैर नहीं। तो इसी तरह से हम लोग भी जब उस कलर में ऐसे हो जाते हैं तो हम भी उनके शंकर भगवान के गण के रूप में ही दिखते हैं। तो एक आधार ये भी है। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? सीमा बताएंगे। हमें तो होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। छोटे से थे, हमको ये याद आ रहा था, सबसे पहले घर में उठते थे और मेन रोड पे, मायके माँ के घर में रहते थे तो मेन रोड पे घर था, तो खिड़कियों से झांकते थे, कोई लगाए ना लगाए, अपने से लगा लेते थे। सबसे अच्छा त्योहार लगता है हमको, वह द्वेष को मिटा के प्रेम के रंग में रंग जाए। हाँ जी। ये भी अच्छा है। पहले बच्चे नहीं करते थे, जब बाहर नहीं निकल पाते थे तो वो खुद से ही अपने मुंह में लगा लेते थे। मैं भी करती थी। हाँ, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, इंतजार रहता है होली का। बहुत 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 अच्छा लगता है। दिन भर बनाओ, खिलाओ, प्रेम से रहो और सब बातों को भुला के प्रेम के रंग से सबको रंग जाए। वैसे ये बसंत ऋतु आने के समय से ही होली शुरू हो जाती है और पहला होली हो जाता है बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन सरस्वती पूजा होती है। तो जब उनका विसर्जन किया जाता है या त्योहार मनाया जाए, उस दिन से ही रंग गुलाल शुरू हो जाता है खेलना। पहला होली वैसे उसी दिन से शुरू होता है। साक्षी बताएंगी कुछ, आपके यहाँ कैसे होता है? जी, हमें भी होली खेलना बहुत पसंद है। पिछली बार हमारी दीदी की शादी की फर्स्ट होली थी, हम लोग बहुत अच्छे से होली एंजॉय किए थे। लोग फेस्टिवल वाले दिन इकट्ठा होते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, गुजिया पापड़ सब खाते हैं, खिलाते भी हैं। हाँ जी, सबको खिलाते भी है, खाते भी है। दिन भर सब वही खाते, पर खेले अच्छे से खेले, बहुत अच्छा लगा खेलने में। वैसे प्राचीन समय में जो होता था, हमारे पुरानी समय में जो होता था होली, उसमें और इस अभी के होली में बहुत अंतर आ गया है। पहले लोग खाना पीना खा के तब निकलते थे और उसके बाद ढोल मजारे सब लेके, औरतों की अलग टोली होती थी, पुरुषों की अलग टोली होती थी, फगुआ गाते थे और घर घर जाके सब खेलते थे। वो मतलब एक बहुत छोटे थे जब गांव गई थी मैं मम्मी पापा के साथ, तब याद है मुझे। तो सबकी अलग अलग टोलियां निकलती थी, सबके घर घर जाते थे, खूब शानदार वो होता था, सब गीत गाते थे उस पे होली पे।
सब औरतें पीछे से पानी डालती थी उनके ऊपर, भिगा देते थे उनको, फिर भी वो मस्त होके अपना गाने में लगे रहते थे। तो वो आनंद ना अब कहीं जाके थोड़ा सा खो गया है, हमें वो वापस लाना है। कैसे लाना है ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि होली हमारी तो शुरुआत ही होती है फूलों की होली से। हम जहाँ जाते हैं मॉर्निंग में ही 7 बजे चले जाते हैं, फूलों से खूब होली खेलते हैं, खूब भजन कीर्तन नाच गाना सब करते मस्ती करते हैं। फिर आके खाना वाना बना के फिर लेडीज लोग का अलग अपना टाइम हो जाता है कि चलो 2 के बाद लेडीज का खेले, 2 के पहले जेंट्स लोग खेलते हैं, 2 के बाद लेडीज लोग खेलती हैं। अच्छा लगता है पूरी मस्ती, और ढूंढते रह जाओ कौन कौन किसका कौन है, ढूंढते रह जाओ, मिलता नहीं है। हाँ, सब एक हो जाते हैं। सब एक हो जाते हैं। रंग खेलने का एक और भी मतलब माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु से जो है फागुन में सुजाता, आपकी चेंज आवाज होता है। नहीं आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो जो यहाँ पे भारत में होती है 4 ऋतुएं मानी जाती है। तो ये जो ऋतु होती है ना, उनका चेंजेस जो होता है, तो उसमें क्या होती है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके जो डेड स्किन्स होते हैं उन मतलब होली का जो त्यौहार होता है उसमें क्या होता है कि आप जब रंग लगाते हो या फूलों से होली खेलते हो या हल्दी का लगाते हो, वो आपके डेड स्किन को रिमूव करता है और आपके जो चेहरा है उसमें काफ़ी कांति को लाता है। मीन्स वो एक बिल्कुल ब्राइटनेस बिल्कुल। ब्राइटनेस आ हाँ जाती है। आप जब भी हाँ, देखोगे ना, जो बिल्कुल जो लोग होली खेलते हैं वो उनका मतलब पूरा चेहरा बिल्कुल कांति, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है। प्लस आप होली उससे फूलों से खेल रहे हो, फूलों में इतनी खुशबू होती है, जब आप उसको ले रहे हो आपके स्किन में जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, मीन्स जिसको रोम छिद्र कहते हैं, उनसे वो स्मेल आपके अंदर जा रही है। ठीक है, जो हम स्मेल करते हैं वो तो अलग चीज़ है, बट वो चीज़ आपके जब बॉडी में लग गई, उन पोर्स से अंदर जा रही है। अंदर सभी को पता है कि कुंडलिनी होती है हमारे शरीर में, उसमें 7 चक्र होते हैं। उन सातों चक्रों की बैलेंस होने पर एक परफेक्ट जो ह्यूमन होता है वो बनता है। जब वो सातों चक्र आपके बैलेंस है, यानी कि आप एक बहुत ही अच्छे जो इंसान हो, आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उन सातों चक्रों के में अगर आप फूलों की खुशबू आ रही है या फिर आप उनके एक पर्टिकुलर कलर्स भी होते हैं, तो जब वो चीज़ें आप कलर्स कोई भी रंग डाल रहे हो, वो कलर्स अगर उन सातों चक्रों में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो चक्र बहुत ही ज़रूरी होते हैं हर ह्यूमंस के लिए। तो अगर आप होली खेल रहे हो तो इसका मतलब है साइंटिफिक कि आपके जो कुंडलिनी चक्र हैं वो जागृत होंगे उससे, और आपको हम्म, इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी। तो सही बात है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वंस आपके डेड स्किन निकल रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए आप रंग लगा रहे हो, और उनको हटा हटा रहे हो तो डेड स्किन आपकी निकल भी गई। ऊपर के जो कचड़े हैं, मीन्स जो आपका रोम छिद्र है वो सेंस करता है प्योरिटी को। ठीक है, जो प्योर चीज़ें हैं वो आपके अंदर जा रही है, लेकिन जो कचड़ा है वो आप उसको जब कलर्स हटा रहे हो तो वो उसके साथ रिमूव भी हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो हम्म, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर हाँ कोई भी होली खेलता है तो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। कई लोग नहीं खेलते हैं, कलर से हमें एलर्जी है और समथिंग ऐसा बोलते हैं, तो बहुत ही गलत चीज़ें हैं। आप अपने आप को ही खराब कर रहे हो। जो चीज़ें आप इन त्योहारों को मनाकर इनसे आप लोगे वो अलग ही चीज़ हाँ, मिलेगी, और एक्चुअली आप अपना हिंदू दिमाग धर्म अगर पूरे लगाओगे विज्ञान पे धर्म ही से आधारित है। हाँ, धर्म से विपरीत जाओगे तो आजकल के जैसे यूथ होते हैं नहीं खेलते हैं, तो उनके विचार भी आप देख लो कैसे होते हैं। बिल्कुल अपोजिट बोलेंगे। आप जो चीज़ बोल दोगे कि ये चीज़ करना है तो वो बोलेंगे नहीं, मुझे तो ये चीज़ करना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं, जिन्होंने फेस्टिवल को एंजॉय नहीं किया, जिन्होंने फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो यूथ कुछ हट के ही हो रहा है, वो दूसरे धर्मों को ही अपना लेते हैं ऐसे लोग। आप लोगों में से हाँ, कोई? कहते हैं ना कि सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक पर आधारित है, विज्ञान पे आधारित है। कोई भी त्योहार ले लीजिए, आपको कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे सुजाता ने कहा कि हमारी स्किन वास्तव में अभी जब मौसम चेंज होता है तो स्किन, वैसे भी ठंड से हम निकले हाँ, हुए हैं,
तो डेड स्किन तो निकलती ही है, सबकी निकलती है। तो जब आप रंग लगाते हैं और उसको छुड़ाते हैं तो उसके साथ स्वाभाविक सी बात है डेड स्किन आपकी बाहर निकलेगी ही निकलेगी। उसके लिए हम दही का यूज करते हैं, दही से हम साफ करते हैं, बेसन से साफ करते हैं। कुछ भी हार्मफुल नहीं है, सब अच्छा चीज है, सब आपके उसमें चेहरे पे फायदे के लिए ही है। हाँ, थोड़ा कलर लोग यूज कर ले रहे हैं अभी आर्टिफिशियल, लेकिन मुझे लगता है एक दिन खेलने के लिए आपको अगर आर्टिफिशियल भी लगा देते हैं कोई, उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ। सीमा का वीडियो, अच्छा आ गई, क्या कहना है सीमा? एक साल में एक दिन आता है, सही बात। एक साल के इंतजार में आता है। मस्त होके खुल के होली खेलनी फुल चाहिए। एंजॉय करो, खूब लगाओ, बच्चे बन जाओ, होली के दिन बच्चे बन जाओ, छोड़ो नहीं किसी को, हाँ। हाँ बिल्कुल। छोड़ो नहीं। अब बच्चे कैसे बन जाओ, बचपन में बच्चे को कोई नहीं लगाए, मान लो छोटा बच्चा है, सर्दी हो जाएगा, उसको ठंड लग जाएगी, तो अपने से कुछ नहा नहीं लेता होता था। है, आप तो उसको हम लोग भी भगाओगे तो ऐसे उसको कोई ही, फायदा ही नहीं हमारे यहाँ करेगा, क्या होता है ना, छोटे नुकसान ही छोटे जो करेगा। भतीजे हमारे, उनको बहुत कोल्ड सही। हुआ रहता है, लेकिन इतना खेलते गीले रहेंगे कपड़े में, और शाम तक उनका कोल्ड ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम जो हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है। अब ये आप सोचो कैसे ठीक हो जाता है, जबकि लोग कहते हैं कि पानी में दिन भर रहेंगे तो नुकसान करता है, जबकि वो इतना पानी में खेलता है, पूरा कपड़ा गीला रहता है, उसके बावजूद वो दिन भर खेलता रहेगा, और शाम को जो भी सर्दी जुकाम रहेगा एकदम से कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों को भी। तो ये हमारा जो भी त्योहार है, हमें खूब इंजॉय करना चाहिए, हर तरह से इंजॉय करना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। पहले भी देखा होगा पलाश के फूल हाँ। इलाहाबाद वगैरह में, प्रयागराज वगैरह में बहुत बहुत होते हैं। तो मैं मुझे याद है जब भी जाती थी तो दोनों रोड के दोनों साइड में इतने गिरे होते थे, इतने गिरे होते कि देख के लगता था कि भगवान ने क्या बिछाया हुआ है, पूरा इतना खूबसूरत सुंदर सा फूल ही फूल चारों तरफ। रात रानी। पलाश नहीं, पलाश। पलाश, टेसू के फूल जिसे कहते हैं, रेड कलर का होता है, बड़ा बड़ा। प्रयागराज में खूब होता है ये। वैसे हर जगह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ना बहुत ज्यादा होता है। क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के साइड में आप देखोगे उधर भी खूब होता है रोड में। हाँ, तो ये इसी फूल से कलर बनते थे, हल्दी से बनते थे। हाँ, तो ये हल्दी सब कुछ यूज भी किया नुकसान जाता है। करने वाली चीज नहीं होती थी, सब चेहरे पे लगाते थे, बहुत नहीं, अच्छा लगता कई था। लोग कहते हैं जैसे रंगों से हमें एलर्जी है तो आप हाँ, ये भी यूज़ कर सकते हो, हल्दी है, आप बेसन भी ले सकते हो, हल्दी ये हो गया, और कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं पहले जिनसे कीचड़ हाँ। से भी खेलते थे, हाँ, मिट्टी मेहंदी, से, मिट्टी मेहंदी घोल के, लेते मुझे हैं। याद है मेरे हाँ, गांव में सब मिट्टी से खूब खेलते थे। अभी लोग मिट्टी, कहते हैं किसी ने मिट्टी लगा दिया तो बहुत। सबको बुरा हाँ। लगता है, हाँ। ये लेकिन भी बुरा नहीं होता है, लगता। हाँ, कीचड़ से भी होता है, फूलों हाँ। से भी होता है, मिट्टी से भी होता है, लठमार होली होती है, सब होली होती है। हाँ। लेकिन कीचड़ का मतलब ये नहीं है कि आप नाली से निकाल नाली के से किसी को नहीं है, लगा दो, मिट्टी वो कीचड़ मिट्टी, नहीं होता है, मिट्टी मिट्टी जो मिट्टी होता है, साफ जो मिट्टी मिट्टी। होती है उससे होली है खेली प्रेम जाती है। का रंग, हाँ। प्रेम का रंग, बहुत जबरदस्ती नहीं, प्रेम से, हाँ। अंदर बाहर का प्रेम होना चाहिए, जबरदस्ती हम्म बहुत नहीं। बाकी हम्म छोड़िए किसी को नहीं, अगर कोई हम्म कलर से भागता है तो प्यार के रंग से रंग दो ना। हम जी। तो 3-4 दिन पहले ऐसे खूब सारे फूल थे, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे, कोई दुखी दिल था बहुत, उसको इतना प्यार किए फूल डाल के, रात को बैठे थे 9 बजे रात को, उसको फूल डाल के इतना प्यार किए, इतना प्यार किए, वो रात भर सो नहीं पाया होगा, अच्छा। दीदी रात भर सो नहीं पाई होंगी अच्छा। प्यार में। हम्म किसी कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई किसी चीज से दुखी, तो उसको प्यार करके एक बार आए ना, कोई जरूरी नहीं कि वही रंग, वो रंग भी सही। लगाना चाहिए, सही बात। बाहरी रंग भी, प्यार का भी रंग। और हम्म जिसको छुओ, जिसको देखो, सबको प्यार के रंग से, और इतना संकल्प डालो, इतना और जब बीज तक डाल आप दो। रंग में नहीं डूबोगे तो आप शंकर भगवान के गण कैसे बनोगे? के लिए तो आपको ये करना ही चाहिए, कलर तो रखना ही चाहिए, किसी को काले से, किसी को नीले से, किसी को पीले से, हर कलर से रंग दो, तब सही तो पता बात। बिल्कुल चले जी, कि हाँ, शंकर भगवान के गण हैं सारे। सच में। हाँ, तो साक्षी खेलती हैं कि नहीं? जी, हमें होली खेलनी पसंद तो है, बट सूखी होली, गुलाल वाली होली, ना कि पानी वाली। अब पानी वाली भी खेलिएगा। जी। लोग खेलनी अभी चाहिए। इस 2 साल से मैं थोड़ा कम सुन रही हूँ, नहीं तो पहले कहते थे पानी बचाओ पानी बचाओ, जैसे होली आ जाए वैसे कहते थे पानी बचाओ पानी बचाओ।
और दिन पानी नहीं बचाना होता, लेकिन जैसे होली आती है वैसे पानी बचाओ का नारा लगना शुरू हो जाता है। तो हम तो इतना कहेंगे कि आप साल भर पानी बचाओ, लेकिन साल में एक बार होली के दिन खूब होली खेलो, जितना लेकिन आजकल दिल करे गवर्नमेंट उतना बच्चों होली के खेलो। लिए आजकल बच्चों गवर्नमेंट के ये लिए कहती है 4 दिन पानी पहले बंद से कर होली दीजिए होती है, होली के दिन। 4 दिन बाद तक होली होती है। हाँ। 1 हफ्ते की पूरी होली मनाते हैं। सही बात है। सही बात। नहीं, 2 दिन की बिना होली रंगों होली के का होली त्योहार कैसी? मनाया जाता है, एक छोटी होली और एक बड़ी होली। और बड़ी होली में तो बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है होली। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो गया है कि पता नहीं गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं कि पानी का जो सप्लाई होता है वो होली पे ज़रूर से बंद कर देते हैं। हाँ, दिल्ली में अभी और मैं देख रही हूँ खासकर दिल्ली के एरिया में। कि सप्लाई काट दिया जाता है, पानी ही नहीं देते हैं। ना रहेगा पानी ना खेलोगे आप होली, ऐसा फिर भी हालत कर लोग दिया है। खरीद के चाहे जैसे भी होली बनाते ही हैं, क्योंकि जो खेलने वाले हैं हम वो लोग ऊपर किसी चीज़ टंकी से में नहीं पानी भर डरते के हैं। रख लेते हैं, काटो कितना काटोगे, 2 दिन पहले ही पानी भर लेते हैं, खेलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो पानी रहता है उससे नहा लेते, पूरा नहीं छूटे कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहा के दूसरा साफ कर लेते, लेकिन खेलते बहुत है। खेलने मस्त, वालों को कोई रोक नहीं सकता है, जो खेलना चाहता है वो कहीं ना कहीं से खेल ही लेगा। कहीं से भी बिल्कुल खेलेगा। खेलेंगे। सही बात है। अभी आप देखिए पानी का वेस्टेज कैसे लोग करते हैं, कार को धोएंगे, रोड धोएंगे, मतलब घंटों घंटों बाद पानी बहता रहेगा टंकी में, उसको बंद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे होली आएगा वैसे सबका सुनना शुरू हो जाएगा, पानी की वेस्टेज होती है इसमें। शिवरात्रि आ जाए तो कहेंगे दूध फालतू फेंकते हैं लोग, और दीपावली में कुत्तों और जानवरों को डर लगने लगता है। मतलब कोई हमारा त्योहार इन लोगों ने छोड़ा नहीं है जिसमें जो है नकारात्मकता ना फैलाए। हर त्योहार में इनका अपना नाक घुसेड़ना जरूरी रहता है। हर त्योहार को कहेंगे कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है, जबकि हर त्योहार हमारा हिंदू धर्म का जितने भी त्योहार है सब अपने अपने वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। हर चीज का विज्ञान से संबंध होता ही होता है। होली का त्योहार भी माना जाता है कि लोगों को इकट्ठा करता है। मैं फिर से वही कहूँगी मैं कि होली का त्योहार भी एकजुट होने का जो मिशन होता है वही देता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी के घर में अगर लोग हैं वो बाहर जॉब करते हैं, तो होली में एटलीस्ट वो अपने घर पे वापस ज़रूर आ जाते हैं। उनके माता पिता जहाँ पे भी रहते हैं वो सारे काम छोड़ के होली में छुट्टियाँ लेते हैं वो, और वापस आते हैं अपनी फैमिली के पास, इकट्ठा होके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो होली भी एक ऐसा त्यौहार है जिसपे लोग चाहे कहाँ पे भी हों बिखरे हुए, हाँ, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक त्योहार कह एकजुट हो सकते हैं हम जाते इसे, हैं। कि जी। इसमें परिवार भी इकट्ठे होते हैं और समाज भी इकट्ठा होता है। हाँ। जो एक दूसरे से बैर खाते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। सब आपस में प्रेम सौहार्द से रहते हैं। जी। और न्यू जनरेशन की हैं साक्षी। साक्षी बताइए, आपको इसमें कुछ सुधार की जरूरत लग रही है या कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, अपनी जगह होली सब अगर खेले सारे लोग, वैसे तो सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, कम से कम होली फेस्टिवल पे तो सब साथ में आते हैं, अच्छा लगता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, हम्म, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हैं। सही हाँ, बात है। सही बात है। अ, वही कह रही हूँ, मतलब सामाजिक और पारिवारिक त्योहार है ये। जी। और पूरे विश्व में अब तो जहाँ जहाँ है हमारे हिंदू धर्म के लोग, हर जगह धीरे धीरे वो मनाना शुरू कर दिए हैं। विदेशों में भी अब होली खेली जाती है और बहुत अच्छे से खेलते हैं वो लोग भी। हमारे यहाँ होली ही भले। नहीं, इंडियन सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे हैं देखे जाए तो। हाँ सही बात है। दिवाली सारे फेस्टिवल। एक चीज़ और देखा गया है, यहाँ दिल्ली में तो नहीं बट यूपी में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि अभी थोड़ा तो रुके मम्मी। के बाद शाम को लोग एक दूसरे के घर 5 मिनट के लिए ही सही बट लोगों के घर जाते थे, और उनके यहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है वो सब खाते थे। हाँ और फिर किसी और घर पे, मतलब ऐसा कोई घर नहीं होता था कि लोग वहाँ पे नहीं जाते हो 5 मिनट के लिए ही, लेकिन जाके होली का त्यौहार और होली का शुभकामना जरूर देते थे। और शाम को सूखी होली खेली जाती थी, मीन्स सुबह रंग वाली अबीर भीगी, का, गुलाल का। हाँ भीगी जो हाँ होती है वो खेली जाती थी।
और शाम को सूखी होली, गुलाल की होली खेली जाती थी हर हम्म। घर जाकर। हाँ, दिल्ली जैसे महानगरों में ऐसा नहीं देखने को मिलता, पता ही नहीं चलता त्योहार भी है। एक दिन में हुड़दंग हुआ फिर खत्म हो जाता है, नहाने के बाद कुछ नहीं होता, ना कोई किसी के घर जाता है ना कोई किसी के घर आता है, कुछ भी नहीं पता चलता। ये त्योहार हम अपने या तो प्रयागराज में या बिहार में ही एंजॉय करते थे। अच्छा, यहाँ उतना नहीं, मन नहीं लगता है त्योहार में। एक और प्रॉफिट होता है इसमें होली के त्योहार में। मुझे हमेशा याद है कि होली का ऐसा त्योहार होता था कि उसमें नई ड्रेसेस सबको मिलती थी। हाँ, मतलब बच्चे इसी का त्योहार का इंतजार मतलब करते थे। वेट करते थे कि होली आएगी और सभी को मनपसंद पसंद की जो है ड्रेसेस मिलेंगी। ड्रेस मिलेगी। हाँ। तो ऐसी हम्म। मान्यता है कि होली के और दिन बहुत नहा धो बहुत के नई खुश होके ड्रेसेस। शाम को हाँ। सब पहन के घूमने निकलते थे, हाँ। टोलियां बना के, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, और महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, अलग ही अंदाज होता था। मतलब इतना अच्छा लगता था। ये सब इधर दिल्ली में नहीं देखने को मिलता है ये। नन्हे नन्हे बच्चे के गोद वाले बच्चों को भी धोती कुर्ता पहनाते थे। हाँ। हाँ, अबीर एक गुलाल लगा के कितना। मिलने मिलाने का बड़ा क्रेज रहता था। तैयार हो जाते थे 4 बजे से, कोई थकावट नहीं, जी। कुछ खाने नहीं। को मिले ना मिले, तैयार होके घूमने को मिले, बस बड़ा हाँ, बहुत अच्छी लाइफ थी। हाँ। सच बात है। आज भी हम लोग जी सकते हैं वैसे बच्चे बन के, प्यार और से। सही उमंग बात। हमेशा रखना चाहिए अंदर। बड़ी दीदी के वही। 2 बच्चे हैं, दीदी के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी से ही नानी माँ हमें पिचकारी चाहिए, नानी माँ हमें होली खेलनी है। अच्छा हम्म। लगता है। सही बात है। और बच्चे जब संयुक्त परिवार में रहते हैं ना तो उन्हें पता चलता है त्योहार का। और जो अकेले रहते हैं उनके यहाँ और भी दुखद स्थिति रहती है। बच्चों को कुछ भी हाँ, कुछ नहीं पता चलता। देखने को मिलता ही नहीं है। त्योहार नहीं देखने को मिलता है, आपस में कोई प्रेम भी नहीं रहता। तो मुझे तो लगता है फिर से वही अपना पुराना जो था संयुक्त परिवार वैसा ही होना चाहिए। सब मिलजुल के एक साथ रहे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे, एक साथ सब त्योहार एंजॉय करे। हाँ। एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि बड़े भाग्य से त्योहार आता है, साल भर के इंतजार के बाद। कुछ घर में जब त्योहार आता है तभी रोना होता है। किसी का अपना कोई चला गया, कोई कहीं कैसे कैसे, कोई घर से दूर है, उसके घर भी खटखटा के जाओ, गुलाल लगा के जाओ, मिठाइयाँ लेके जाओ। भले घर में नहीं पूजा करो, जो भी जैसे जितना करो, लेकिन हाँ। बाहर जाके घर में ऐसे प्रेम का रंग रंग के, मिठाई खिला के, खा के, खिला के, और सबको अंदर बाहर से तृप्त करके, प्यार करके आओ। ये होता है असली त्योहार। सही हम्म। बात है। हाँ। सही बात है। बहुत के घर में ही त्योहार पे ही दुखी होते हैं, बहुत के घर में। हम्म। हमने तो यही प्रण किया है, दीपावली पे भी, होली पे भी, ऐसे ऐसे घर में खटखटा के जरूर आते आते, प्यार करके आते हैं। अच्छा सुझाव दिया, सही बात है। सीमा ने अच्छा हाँ, सुझाव मतलब दिया। साक्षी किसी कुछ कह को रही भी थी। दुखी मत रहने दो, सबको हंसाना चाहिए और सबको प्यार बांटना चाहिए ऐसे त्योहारों में। हम्म। हाँ साक्षी। साक्षी कुछ कह रही थी। कह रहे थे कि पिछली बार तो कोरोना आ गया, उतना कोई खेल नहीं पाया, जो बाहर रह गए वो बाहर ही रह गए, घर अपने नहीं पहुंच पाए होली के चक्कर में, होली नहीं खेलने आ पाए, फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाए, जहाँ है वहीं रह के होली खेल रहे हैं। इस बार भी सब लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, कोई नहीं आ पाएगा अपने अपने घर। हाँ, सुनने में आ रहा है कि फिर से कोरोना कोरोना फैल आ रहा गया है। है। तो हाँ, सेफ्टी के केसेस बढ़ साथ रहे हैं अभी। हमें सेफ्टी भी जरूरी है, हमारी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी कि जिनको लग रहा है कि हाँ उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है तो वो घर में आराम करें, बाहर ना निकले, एटलीस्ट फैलाएं नहीं दूसरों को, घर में आराम जहाँ करें। और जहाँ ज्यादा क्राउड हो रहा है वहां पे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, सब ये सब कह रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा वही थोड़ा है, मेरे भी ख्याल से जरूरी है। हाँ, अनजान बहुत लोगों ज्यादा से ना प्रिकॉशन खेलें। लेना बहुत जरूरी है। जो अनजान लोग हैं आपके, आप अपने पहचान के लोगों के साथ खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुजाता अनजान, आवाज। मैं कह रही हूँ कि अनजान लोगों के साथ मत खेलिए, ठीक है। बाकी आप अपनी फैमिली में खेल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में खेलिए, उससे हाँ। प्यार ही बढ़ेगा। और जब आप अनजान लोगों के पास जा ही नहीं रहे हो तो उसमें स्प्रेड नहीं होगा कभी भी। हाँ, ये परिवार है, पड़ोसी है, आपको पता ही है पड़ोसी में कौन है कैसे हैं, तो वो भी दिक्कत की बात नहीं है।
अपने में और जैसे कोई पड़ोसी में भी अगर किसी अभी का इसका तबीयत खराब है तो एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि हम फलन उसका तबीयत ठीक नहीं है तो भाई वो आराम करेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम खेल सकते हैं आराम से अपने घर में बैठ के, अपने अड़ोस पड़ोस में बैठ के खेल सकते हैं। बस यही देखना है कि जिनको थोड़ी सी लगे कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है तो वो अवॉइड करे कुछ। सही बात है। और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें नियर अबाउट 1 मंथ पहले से ही पकवान बनना स्टार्ट हो जाता है और उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। अभी तक मेरे ख्याल से यूपी जैसी जगह पे लोगों ने बहुत ज़्यादा चिप्स पापड़ और गुजिया भी स्टार्ट कर दिया होगा अब। पर चिप्स हम्म। पापड़ 1 महीने पहले से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। मेरे यहाँ हाँ, भी बन रहा है अभी भी। तरह तरह के पापड़। हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा बनता है कि जब मैं अभी से 1 महीने 1.5 महीने पहले थी वहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया था मुझे अच्छा बनाने देखो के लिए। इसमें भी एक रीजन है तबीयत, मतलब जितना काम करता है इंसान उसका शरीर उतना अच्छा होता है। हाँ तो ये भी एक सेहत का एक अच्छा माना जाने चाहिए कि हाँ चलो चिप्स बना रहे हैं पापड़ बना रहे हैं, मोबाइल से थोड़ा दूर तो है उसी बहाने। काम में लगे रहते हैं एक्चुअली। क्या होता है कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का। जब आप खाली बैठोगे तो आपके दिमाग में कुछ अजीब सी बातें ही आएंगी। तो उससे बेटर है कि आप काम करते रहें और कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आप उसमें बिजी रहेंगे और दिमाग में कुछ फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि इस तरह के जो इतने त्योहार होते हैं और उसमें बहुत सारे व्यंजन वगैरह बनते हैं, बहुत सारे फूड्स बनते हैं, तो ये भी और एक अपने साइंटिफिक हाथ का रीज़न बना है। हुआ होता है ना और वो अपने सबसे हाथ का बेस्ट बना होता है, होता है। हाँ बाजार का नहीं होता है, अपने हाथ का बना चीजें हुआ होता है। कुछ चीजें घर की ही अच्छी लगती है। सही बात है। सारे वाले बाहर रेडीमेड भी उतना टेस्ट नहीं आता है जो घर की बात जो रहती है। आप अपने से, सुथरा होता है और ना, हमें पता एक होता ये है भी इसमें रहता है ना साफ कि सुथरा मैंने है। बनाया। माँ का प्यार, हाँ माँ का प्यार, साफ सफाई तो होती है, माँ का प्यार भाव सब होता है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है त्योहार, खुल के मनाओ, खुल के जियो। हाँ इंतजार जो है अब 1 साल बाद ही आएगा। हाँ अच्छे से सब लोग को खूब होली की शुभकामनाएं, सबको प्रेम के रंग से पूरी दुनिया रंग जाए। सही बात है। ओके। हाँ, सही बात। हमारे सभी व्यूवर्स को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो भी खूब सभी खेलिए, को खूब एंजॉय कीजिए। आप सभी लोगों को जन मीडिया के टीम की तरफ से और हमारे जो 3 व्यूवर्स, 3 जो गेस्ट हैं उनकी तरफ से सभी को हैप्पी होली। और ये सभी होली, से अपील शुभ है होली। कि रंग जरूर खेलिएगा, जो नहीं खेलता है उसको भी लगाइए और सबको लगाकर प्रेम और सद्भावना हर जगह स्प्रेड कीजिए। जन मीडिया टीवी का सभी लोगों से यही उठा अपील पटक है। मत कीजिएगा, हाँ भूल कर भी ये आराम काम से ना लगा करें। लीजिएगा, आराम से लगवा लीजिएगा। भूल कर भी ये काम ना करें, मारपीट से भागे और प्रेम से रंगों के इस त्योहार को मनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय। नमस्कार। थैंक यू।